और अगर चलते हैं जी कॉलर की तरफ, योग जैसे नीच ग्रह की उच्च राशि, नीच ग्रह अगर किसी उच्च राशि का स्वामी या लगन का स्वामी हो जाए, या चंद्रमा से केंद्र में हो, जैसे कहते हैं कि शुक्र कन्या राशि में हो, शुक्र कन्या राशि में बिल्कुल नीच होता है, और गुरु चंद्रमा लगन से केंद्र में हो तो भी नीच भंग राग योग हो जाएगा। नीच ग्रह की नीच राशि में उच्च होने वाला ग्रह भी नीच ग्रह के साथ अगर बैठा हुआ हो, जैसे बुध मीन में हो जाए, बुध मीन में पाइसेस में मरकरी हो जाए तो वो नीच होता है, और लेकिन शुक्र के साथ हो, ये इसमें ये अपना नीच तत्व भूल के ये शुभ हो जाते हैं, उल्टा नीच भंग राज योग दे देते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं वो जिनके आमतौर पर नीच भंग राज योग होते हैं, वो लोग स्ट्रगल करने में सबसे ज्यादा फेमस होते हैं, बहुत स्ट्रगल करके बन जाते हैं, अपने बलबूते पे बन जाते हैं, अपने मुताबिक हालात को चेंज कर लेते हैं। अब मैं किसी की कहानी सुनाऊंगा छोटी सी, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, है ना। जैसे अगर हम ये कहें कि रावण की कुंडली अगर देखें तो रावण की कोई इतनी बड़ी बैकग्राउंड नहीं थी, वो ऋषि पुत्र थे, लेकिन उन्होंने नॉलेज गेन करके अपने बलबूते पे, कोई सेना नहीं थी, कोई फोर्स नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी उनके पास, जब वो शुरू किया, नाम भी बदला उन्होंने अपना, पहले नाम कोई और था, बाद में नाम बदल लिया, और उन्होंने एक पूरा लंका पे अधिकार कर लिया था। लंका पे उस वक्त राज्य कर रहा था, कुबेर उस वक्त राजा था लंका का, कुबेर से लंका छीन के वो उसके राजा बन के बैठ गए थे। तो ये अपने बलबूते पे उन्होंने अपनी हिम्मत के, अपनी नॉलेज से, ज्ञान बहुत था उनके पास, रावण के पास इतना ज्ञान था, वो जैसे नदी एक दिशा में बह रही है, वो उसका प्रवाह दूसरी दिशा में कर देते थे अपने टाइम पे। इतने बड़े साइंटिस्ट थे, हवा का रुख ही बदल देते थे, तो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इतने बड़े वैज्ञानिक भी थे वो। चलते हैं अपने कॉलर की, तो बात करेंगे अपने कॉलर से भी। अब मैं पिछले कई हफ्तों से जो लड़के के जो दो गुण हैं, एक उनका कैरेक्टर यानी ग्रूम के जो क्वालिटीज हैं, फंडामेंटल क्वालिटी जो देखी होती है, एक उनका कैरेक्टर, और दूसरा उनका मुकद्दर में क्या है, फाइनेंशियल बैकिंग, प्रोफेशनल बैकिंग, उनका राजयोग, उनका स्टेटस, उनकी प्रेस्टीज, वो क्या लेके आएंगे। लेकिन आमतौर पर लड़कियों की ये चीजें इस तरह से नहीं देखी जाती। लड़कियों की दो चीजें बहुत जरूरी देखते हैं, जो बहुत ज्यादा, एक तो उनका स्वभाव, दूसरा उनका कैरेक्टर। ज्योतिष के मुताबिक इसके बारे में ज्यादा बखान किया जाता है कि उनका स्वभाव कैसा है, बोलचाल कैसी है, और एक उनका कैरेक्टर, ये बहुत जरूरी है। तो इन्हीं दो चीजों को लेके अब हम बात करेंगे। अब जैसे कहते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मधुर स्वभाव वाली लड़की, शालीनता वाली, बहुत सेंसिटिव भी हो, नाइस भी हो, अगर क्योंकि किसी का घर उसकी औरत से नजर आता है, किसी के घर का जो समृद्धि है वो उनके हस्बैंड से नजर आएगी कि वो इनका स्टेटस क्या है, पैसे क्या है, वो हस्बैंड उनके क्या करते हैं। आमतौर पे जो किसी का घर होता है उसे सुख शांति औरत से नजर आएगी। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। मैं कह रहा हूं कि किसी की घर की सुख शांति उसकी औरत से डिपेंड करती है। अगर किसी के घर में खुशी है तो, और जो फीमेल है वहां पे, कोई लड़की है जो हाउस वाइफ है या लेडी है, घर लेडी ऑफ द हाउस, उनके ऊपर रिप्रेजेंट करती है। उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है घर की खुशी के अंदर। तो जिस तरह का उनका स्वभाव होगा, घर का स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। अगर घर के लोग थोड़े स्वभाव रूखा करेंगे तो बाकी घर का माहौल भी खराब हो जाता है। अगर घर की औरत का स्वभाव मीठा होगा, काफी मिलनसार होगा, काफी सोशल होगा, तो घर के अंदर भी वो चीजें आ जाएंगी अपने आप। तो ये एक किसी की सिर्फ फेस ब्यूटी को देख के आप उनके स्वभाव का अंदाजा नहीं लगा सकते, उनको साथ इंटरेक्ट करना होगा, तब पता चलेगा। तो जन्म कुंडली के मुताबिक भी हम स्वभाव के बारे में ये बात करते हैं। तो इस तरह का जो जन्म कुंडली में इस तरह का अगर ग्रह दिशा हो, जो ग्रह इस तरह से बैठे हो, तो औरत का स्वभाव किस तरह का होता है। अगर किसी लड़की की कुंडली के बारे में, अगर लड़की के लगन में, लड़की का लगन या चंद्रमा यानी जैसे कहते हैं फीमेल साइन, फीमेल राशि में बैठा हो। चलते जी कॉलर की तरफ से बात की थी लड़कियों के बारे में भी। उनके सबसे जो बात पर्सनैलिटी की होती है, उनका स्वभाव होता है, नेचर होती है। और दूसरा पार्ट जो होता है
पिछले उससे पहले मैंने बात की थी लड़की के बारे में, तो उनके भी दो चीजें हैं, एक तो उनकी कि वो कैरेक्टर उनका कैसा हो, दूसरा उनकी फाइनेंशियल प्रोफेशनल स्टेबिलिटी क्या हो। लेकिन लड़की का जो दो चीजें हैं, उनका स्वभाव, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जो दूसरी पार्ट है उनका कैरेक्टर, जैसे लड़कियों का भी देखना पड़ता है वैसे लड़की का भी देखना पड़ता है। अब अगर ऐसे योग है तो उसमें कैरेक्टर अच्छा होने की बहुत उम्मीद की जाती है, क्योंकि आजकल लॉयल्टी क्वेश्चनेबल हो गई है लोगों की बहुत ज्यादा। लेकिन ये कुंडली में इंडिपेंडेंट चेकअप करने से ये पता चलते हैं जी कॉलर की तरफ था कि अगर लड़कियों को जब कुंडली देखते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का हम इस तरह से पता करते हैं। भाई जिस किसी बच्चे की कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ हो, जुपिटर बैठा हुआ हो और शुक्र और बुध के द्वारा शुक्र और बुध की दृष्टि वहां पे हो, तो ऐसी जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा हस्बैंड के लिए, उसे हम अपनी जुबान में प्रतिव्रता कहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फेथफुल, बहुत ज्यादा लॉयल, बहुत ज्यादा डिसेंट होती हैं। दूसरी बात, अगर सप्तमेश और वीनस यानी शुक्र इकट्ठे होकर गुरु उनको देख रहा हो, सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी और वीनस इकट्ठे हो जाए और बृहस्पति उनको देख रहा हो, तो ऐसी लड़की भी अपने हस्बैंड की बहुत ज्यादा उनके साथ स्टैंड बाय होती है, बहुत थिक एंड थिन दे स्टैंड बाय विद हस्बैंड। तो ये भी बहुत एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट योग है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। मैं वही बात कर रहा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जो कैरेक्टर, जो फाइन कैरेक्टर का होना, लॉयल्टी का होना, वो इस तरह से भी है कि अगर सप्तमेश बृहस्पति के साथ उसकी यूनियन हो, शुक्र बुध उसको देख रहा हो, तो ऐसी जो लड़की होती है अपने पति के साथ हर तरह थिक एंड थिन स्टैंड बाय होती है, रिच एंड पुअर स्टैंड बाय विद द हस्बैंड। अगर सप्तमेश गुरु हो, अगर सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति हो, जुपिटर हो और मिथुन या कन्या लग्न की जैसे कुंडली होती है उसके हिसाब से शुक्र या बुध, चलते हैं जी कॉलर की तरफ। अब में सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति हो और शुक्र या बुध की दृष्टि गुरु पे हो, शुक्र और बुध उसको देख रहे हो, वीनस और मरकरी उसको देख रहे हो, सप्तम भाव का स्वामी जुपिटर हो, तो ऐसे जो जिस तरह के ऐसी जो लड़कियां होती बहुत खूबसूरत भी होती हैं, उनके अंदर बहुत पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है और कैरेक्टर बहुत क्लीन होता है, साफ सुथरी लड़की होती है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की गुरु बृहस्पति की, जुपिटर की। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। गुरु सप्तम भाव में हो, बृहस्पति सप्तम भाव में हो जन्म कुंडली की, और जो वीनस है, शुक्र है, वो 4 राशि में हो, पहली यानी एरीज में हो या कैंसर में हो या लिब्रा में हो या कैप्रिकॉर्न में हो, तो ऐसी कुंडली में जो लड़की होती है बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत ज्यादा ऑनरेबल होती है, बहुत यूनिक होती है अपने आप में, और अपने हस्बैंड के साथ थिक एंड थिन, रिच एंड पुअर, हर टाइम हर वक्त स्टैंड बाय होती है। शादी इसलिए कहते हैं हम, किसी के साथ जिंदगी काटनी होती है। शादी इसलिए भी करते हैं, किसी के साथ हमने बूढ़े भी होना होता है। शादी इसलिए भी करते हैं, किसी के साथ हमने बूढ़े भी होना है, मोटे भी होना है, ठीक है ना, यू गेटिंग फैट, यू गेटिंग ओल्डर एज वेल। शादी हम इसके लिए भी करते हैं कि हमने जिंदगी के दुख सुख किसी के साथ शेयर करने हैं, बांटने भी है। शादी हम इसके लिए भी करते हैं, किसी को हमने जिंदगी भर प्यार भी करना है और बहुत ज्यादा प्यार करना है। शादी इसलिए भी करते हैं कोई हमें भी प्यार करे। शादी इसलिए नहीं करते कि किसी का दिमाग खराब करना है, किसी को दुनिया भर के मुश्किलें पैदा करनी है, किसी को तंग करना है। शादी इसलिए नहीं करते किसी को दुखी देना है जिंदगी भर। शादी इसलिए नहीं करना कि जिसके साथ शादी करें उसको दुश्मनों की तरह रखना है, वो नहीं। शादी इसलिए करना है कि हमें भी खुश रहना है, जिसके साथ हम रह रहे हैं उनको भी बेहद खुश रखना है। हमने किसी की देखभाल, किसी की सेवा भी करनी है, चाहे आप हस्बैंड है, वाइफ है, एक दूसरे की खिदमत करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत सेवा करनी पड़ती है, प्यार करना पड़ता है, कई बार प्रेज भी करनी पड़ती है। अगर आप नहीं प्रेज करेंगे अपने जीवन साथी की, चाहे आप वाइफ है चाहे आप हस्बैंड है, तो पड़ोसी करने शुरू कर देंगे, तो वो आपको खलेगा नहीं, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर लोग करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। कई बार रिजिडिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। हमें पार्टनरशिप है, मैरिज इज ए पार्टनरशिप, तो फ्लेक्सिबल बनना होता है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। मैरिज इज ए जॉइंट वेंचर। हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। मैरिज इज ए जॉइंट वेंचर, तो ये बहुत जरूरी होता है कि मैरिज करवाने से पहले कमिटमेंट है, बहुत बड़ी कमिटमेंट है, उसको ऑनर करना भी हमें सीखना पड़ेगा। कई बार हम जिस तरह हमारी ब्रिंगिंग अप होती है, हमें कमिटमेंट के बारे में तो बता दिया जाता है कि फलाने वक्त हमारी शादी की जाएगी या तुम शादी करवा लो, सभी ऐसा बोलते रहते हैं, लेकिन उस कमिटमेंट को ऑनर करने के बारे में
कोई बात नहीं करता। यानी सभी नौकरी ढूंढना चाहते हैं लेकिन टाइम पे पहुंचना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते, काम दिल लगा के करना नहीं चाहते और अपने काम में इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते। तो ये तो ऑनर ही ना हुआ, जॉब मिल गई छुट्टी। नो, मैरिज इज नॉट लाइक दैट। मैरिज होगी छुट्टी। मैरिज जिस दिन आपकी शादी होगी ना, उस दिन जिंदगी शुरुआत होनी है, आपका पूरा टेस्ट होना है लाइफ का। तो उसमें आपको ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार पास होंगे, कई बार फेल भी हो जाएंगे, कई बार बहुत लोअर मार्क्स भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी ओर से जो कोशिश है वो जारी रहनी चाहिए उसको अच्छा करने की। कई बार लोग कोशिश करना नहीं चाहते या कोशिश करने को दिल नहीं करता। तो ये मत सोचिए मैरिज ये फन नहीं है, ये कमिटमेंट है और कोई भी कमिटमेंट में मजा कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। किसी दूसरे इंसान की जिम्मेवारी लेनी, चाहे आप लड़की हैं लड़का है, बहुत बड़ा काम है। दूसरे का जीवन साथी बनना, उनके सुख दुख में, कई बार सुख है तो सभी खुश हैं, दुख थोड़ा सा आ जाए तो फिर लोग कतराना शुरू कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, रिस्पेक्ट कम करनी शुरू कर देते हैं, उड़ाने मारने शुरू कर देते हैं। वो गलत बात है। अगर आपने सुख भोगा है, दुख जिस सुख के आप अधिकारी हैं, उस दुख को भी आपको ही चखना होगा, कोई पड़ोसी नहीं आएंगे वहां पे। अगर हमने किसी को बहुत हेल्दी देखा है, बहुत स्मार्ट देखा है, बहुत ब्यूटीफुल देखा है, अगर वो अनहेल्दी हो गए हैं, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको एक्सेप्ट करना होगा। तो ये बात है। तो आज हम फिर मैं बात कर रहा हूं कि इसको कि जो मैरिज है हमारा एक बहुत बड़ा एक स्टेप है लाइफ का। तो शादी के जो कंपैटिबिलिटी के जो इंडिपेंडेंट कई बार उसके रूप में डिस्कस किया है। तो आमतौर पे जो कॉमन जो डिफेक्ट्स होते हैं हस्बैंड वाइफ के क्या होते हैं, जो बहुत जरूरी देखने होते हैं, ये चेकअप इंडिपेंडेंट चेकअप में आता है। आप मैचिंग में चेकअप करेंगे कई बार उसमें पता नहीं चलता, उसका थॉरो इंडिपेंडेंट चेकअप करवाना चाहिए कुंडली का, उसकी स्टडी से पता चलेगा। तो जो कॉमन डिफेक्ट्स है किसी भी कुंडली के अंदर हस्बैंड वाइफ की शादी से पहले ये चेक करना होता है। नंबर 1 हेल्थ प्रॉब्लम्स, नंबर 2 लाइफ स्पैन, उम्र कितनी है, जिंदगी कितनी है, तीसरा उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या पॉवर्टी, चौथा बच्चा पैदा होगा इस शादी से कि नहीं, ये भी देखना होता है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। वही बात कर रहा हूं कि जो कॉमन डिफेक्ट्स हैं शादी से पहले जो देखने होते हैं, कंपैटिबिलिटी करने से पहले इंडिपेंडेंट चेकअप करना होता है। तो जो ब्राइड एंड ग्रूम दोनों के होते हैं, वो तो एक तो जो कॉमन डिफेक्ट्स हैं जो दोनों के अंदर आएंगे, सबसे पहला हेल्थ बहुत जरूरी है कि ये तो नहीं जिसके साथ शादी कर रही है वो रोगी हो, बीमार हो, पेशेंट हो पहले ही, या क्लिनिकल प्रॉब्लम हो। दूसरा उनका लाइफ स्पैन, ये तो नहीं बहुत छोटा ही है, आप जिनके साथ शादी कर रहे हैं ये तो नहीं वो कुछ सालों के बाद आपको गुड बाय कहते हैं आप फिर अकेले के अकेले रह जाए। तीसरी ये तो नहीं दरिद्रता, जैसे कहते हैं पॉवर्टी, गरीबी हो हर वक्त, पैसा ही ना हो पास में। चौथी बात संतानहीनता, ये तो नहीं हम शादी कर रहे हैं, मैरिज बाउंड टू बी प्रोडक्टिव। खासतौर पे जो एशियन लोग होते हैं, हम गोरे लोग नहीं है, गोरे लोगों में कई बार बच्चे की इतनी चाह नहीं होती क्योंकि कल्चर थोड़ा अलग है। हमारे लोगों में चलते हैं जी कॉलर की तरफ, तो चर्चा के बारे में बात करते हैं। तो वर और वधू के यानी ब्राइड और ग्रूम के जो कॉमन डिफेक्ट्स है, सबसे पहला है हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम को भी उसको देखना होगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में पुराने वक्तों में भी ये ऐसे रोग लिखे हुए थे। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। वही बात कर रहा था कि कॉमन जो डिफेक्ट्स हैं हेल्थ प्रॉब्लम के, वो लड़का हो लड़की हो, उनकी कुंडली में ये देखना होगा कि उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं, यानी ये तो नहीं कि उनके ज्योतिष शास्त्र में जिसे कहा गया है क्षय रोग, हृदय रोग, कुष्ठ रोग, उन्माद, जिसे हम अब ये ज्योतिष शास्त्र में भी है कि लंग्स की प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, या हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं, या कैंसर की प्रॉब्लम तो नहीं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि वर वधू के जो कॉमन जो डिफेक्ट्स होते हैं, दोष होते हैं, नेगेटिव पार्ट होते हैं, वो उनकी हेल्थ, उनका लाइफ स्पैन और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बच्चे की पैदाइश का ना होना, ये नेगेटिव पार्ट है। और जो मैन जो मतलब ग्रूम के जो स्पेसिफिक नेगेटिव पार्ट होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंडली के अंदर ऐसी ग्रह चाल है जिसकी पत्नी का ही नाश हो जाए, यानी डेथ ऑफ ए वाइफ हो जाए, या वाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए, उनकी कुंडली में लड़की